आ जाती है ना। और अब मेटालिज्म, कार्सिनोसिस, ये बड़े बेटे हैं करके, उनमें अपने आप को जिम्मेदारी आ जाती है। गुड इवनिंग एवरीवन। अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आज दो मिनट पहले लिखा था। अपन देखिए इनिशियल 5 मिनट्स जो है वो जो कल क्वेरीज थी वो क्लियर करते हैं, और आगे से भी हम ये देखेंगे कि जब भी अपनी कोई क्वेरी रहती है ना तो इनिशियल 5 मिनट्स में ही अपन कवर करेंगे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे, सॉरी, आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हेलो, हाँ पूनम, आप मुझे बताएंगे वॉइस क्लियर है? प्लीज मैसेज करके मुझे बताइए वॉइस क्लियर है, वॉइस ऑडियो वीडियो ओके ओके। तो अपना थोड़ा सा कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। तो पहले तो मैं आप शुरू के 5 मिनट लूंगी जिसमें अपना जो कल के कुछ क्वेरीज थी वो क्लियर करती हूँ, और अगर आगे आपकी कोई भी क्वेरी है ना तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं नोट डाउन कर लूंगी, फिर जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा ना उसमें आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है ना? हाँ ओके। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आई थिंक जिनकी क्वेरीज थी वो आ गए होंगे। प्रगति आ गए आप? आपकी क्वेरी थी क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। अगर आ गए हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेती हूँ, वरना फिर मैं जो लास्ट के क्वेश्चंस थे उनको कवर करती हूँ। प्लीज मैसेज करेंगे तो पता चल पाएगा आगे। नहीं आए, चलिए ठीक है। अपन और जो क्वेरीज थी ना उनको क्लियर करते हैं। आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था 240, क्वेश्चन नंबर 240 का था, ये तो अपना हो ही चुका था, सिंपल सा था इसका। तो 4 to 8 PM एग्रावेशन इन बाउल नोसोड्स, है ना? ये बाउल नोसोड्स के बारे में बताया, पूछा है, क्योंकि 4 to 8 में तो अपने को वैसे तो पता ही है कि लाइकोपोडियम है, ये होती कोलोसिन है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इन्होंने बाउल नोसोड्स बोला है, तो अपने को याद रखना है मॉर्गन गाइटनर है ना? इसका आंसर है मॉर्गन गाइटनर। ये रिपीट करने को बोला था किसी ने मुझे। क्वेश्चन नंबर 134 था, सॉरी 234, क्वेश्चन नंबर 234 जो था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 234, ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज वाटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट नाइट। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कल, जो मैंने आपको बताया था एलुमिना, इसका आंसर एलुमिना ही है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं, ल्यूकोरिया है, प्रोफ्यूज वाटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट नाइट। ठीक है, वैसे एलुमिना में डे डिस्चार्जेस होते हैं, डे टाइम में होता है, ये आप देख सकते हैं, वर्स ड्यूरिंग डे टाइम है, यही होता है। बट ये जो है ना एल्यूमिना के अंदर एट नाइट, ये रिपर्टरी में लिखा हुआ है, मेटा मेडिका में नहीं लिखा हुआ, रिपर्टरी में लिखा हुआ है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रोफ्यूज वाटरी जो है वो तीनों रिपर्टरी में है। अगर हम सिफिलिनम की बात करें तो सिफिलिनम जो है ना उसमें प्रेगनेंसी नहीं है, ये है और नाइट है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है। अपने को 3 पॉइंट इन्होंने दिए तो तीनों को कवर कर दिए, एल्यूमिना के लिए कवर कर दिए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए मैट्रिया में हम अगर देखेंगे तो डे है, लेकिन हम रिपर्टरी को क्रॉस चेक करते हैं तो उसमें नाइट में भी आता है, इधर भी देखिए लिखा हुआ भी है। और ये सिंथेसिस के अलावा मर्फी रिपर्टरी है, उसमें भी ये सिम्टम, ये रूब्रिक था। फीमेल जेनाइटेलिया ल्यूकोरिया कोपियस, इसमें देखेंगे अपन एलुमिना और सिफिलिनम, ठीक है ना? यहाँ पे देखते हैं नाइट में एलुमिना और सिफिलिनम।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो यहाँ पे एल्यूमिना है, सिफिलिनम नहीं है। ये मैंने 2-3 रिपर्टरीज में कंफर्म किया था, यहाँ पे आंसर एल्यूमिना ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिफिलिनम नहीं आ रही है। और ये तो चलिए सिंथेसिस की बात है। बाकी मर्फी में देखा मैंने, फाटक में तो ये रूब्रिक ही नहीं था, मर्फी में देखा था तो उसमें भी यही जा रहा था, तो हमारा जो और कैंट में भी यही जा रहा है, तो आंसर जो जाएगा इसका जाएगा एल्यूमिना, ठीक है ना। करेक्ट आंसर एल्यूमिना था, जो मैंने आपको कल बताया था वही इसका आंसर है, क्योंकि एट नाइट जो है उसमें भी एल्यूमिना है, ठीक है। कंफ्यूजन यही हुआ था अपने को कि नाइट में है नहीं है, नाइट में है, प्रेगनेंसी में भी है और प्रोफ्यूज वाटरी भी है, सिफिलिनम प्रेगनेंसी में नहीं है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 133, उसको शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो उसको मैं सही बता देती हूँ आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टूथेक इन प्रेगनेंसी इज रिलीव बाय कीपिंग कोल्ड वाटर। देखिए इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है, देखिए एक तो है कीपिंग कोल्ड वाटर और एक है प्रेगनेंसी, ठीक है। टूथेक ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी और कीपिंग कोल्ड वाटर से इसको रिलीफ मिलता है। तो ये जो चीज होती है ना, कोल्ड वाटर से रिलीफ होता है, वो हमें देखने को मिलता है कॉफिया में, कॉफिया में मिलता है, पल्सिटिना में मिलता है और कैमोमिला में मिलता है, ठीक है ना, ये वाली चीज। और अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में जो टूथेक है वो चारों में ही है, 4 मेडिसिन है, ठीक है। तो अब आंसर देखें तो फिर क्या आएगा आंसर, क्रियोसोट हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि ये कीपिंग कोल्ड वाटर से रिलीफ नहीं दिया हुआ इसमें, तो इसलिए हट गया। लेकिन ये 3 आंसर है, अब अपने को 3 में से बेस्ट आंसर चूज करना है। तो बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा, बेस्ट आंसर जाएगा पल्सिटिला। क्यों जाएगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैंने शायद आपको इसमें कैमोमिला बताया था, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट चॉइस पल्सिटिला रहने वाला है, सेकंड चॉइस कॉफिया और थर्ड चॉइस कैमोमिला जाएगा। कॉफिया सेकंड चॉइस जाएगी और थर्ड चॉइस जो जाएगा वो जाएगा अपना कैमोमिला, ठीक है ना। क्रियोसोट तो है ही नहीं, क्रियोसोट तो बिल्कुल कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी में टूथेक क्रियोसोट में नहीं दिया हुआ, ना तो रिपर्टरी में दिया हुआ है और ना ही ये मेट्रामेडिका में इसके बारे में दिया हुआ है, तो ये अपन पहले से इसको क्लियर कर देते हैं। अब आती है बात अपनी कॉफिया, पल्सिटिला और कैमोमिला की। तो इसमें पल्सिटिला क्यों बता रही हूँ मैं आपको फर्स्ट चॉइस, क्योंकि पल्सिटिला जो है ना वो मेट्रामेडिका में और रिपर्टरी दोनों में लिखा हुआ है कि टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रिलीव बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं, ये एक्चुअली आप देखेंगे मर्फी रिपर्टरी में आएगा, इसका सिंथेसिस में आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये पल्सिटिला जो है वो दोनों में कवर कर रही है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट चॉइस रखा है। सेकंड चॉइस जो है कॉफिया, वो इसलिए है क्योंकि ये देखिए कॉफिया जो है ना उसमें कोल्ड वाटर ये मेट्रामेडिका में भी आ रहा है और रिपर्टरी में भी आ रहा है, ये दोनों पल्सिटिला और कॉफिया ये दोनों मेट्रामेडिका और रिपर्टरी में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना पल्सिटिला की, तो पल्सिटिला जो है उसमें प्रेगनेंसी वाला जो पार्ट है ना वो नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मैं आपको कहना चाह रही थी कि प्रेग्नेंट ये जो है ना पल्सिटिला, ये प्रेगनेंसी वाला पार्ट इसमें मर्फी रिपर्टरी में दिया हुआ है और वैसे मेट्रामेडिका में उसमें बोरिक में दिया हुआ है, तो ये दोनों में चला गया। जबकि कॉफिया जो है ना, कॉफिया में प्रेगनेंसी वाला जो पार्ट है वो रिपर्टरी में दिया हुआ है, मेट्रामेडिका में नहीं दिया हुआ। और कोल्ड वाटर से जो होल्डिंग द कोल्ड वाटर है वो अपने को मेट्रामेडिका में भी दिया हुआ है। मतलब इस शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। अगर हम मेट्रामेडिका और रिपर्टरी दोनों को अगर वो करते हैं, टैली करते हैं, तो उस कंडीशन में पल्सिटिला आंसर जाता है। उसमें हमारे पास में दोनों सिम्टम्स मेट्रामेडिका में भी है और रिपर्टरी में भी है, ओनली फॉर पल्सिटिला। अगर हम बात करें सेकंड चॉइस आती है तो कॉफिया चली जाएगी और फिर थर्ड में कैमोमिला चल जाएगी। क्यों चल जाएगी, क्योंकि कॉफिया और कैमोमिला जो है ना वो रिपर्टरी में तो है, बट एक सिम्टम रिपर्टरी और मेट्रामेडिका दोनों में है, और एक सिम्टम जो है वो मेट्रामेडिका में रिपर्टरी में नहीं है, और एक सिम्टम एक में कैमोमिला में है, जो है उसमें रिपर्टरी में है बट कैमोमिला मेट्रामेडिका में नहीं है। समझ रहे हैं कहना क्या चाहती हूँ मैं, 2 क्वेश्चंस 2 पॉइंट 2 बुक्स जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पल्सिटिला में मिल रहा है।
हाँ, यही बात है। एक्चुअली क्या है ना, अगर जो आप बोल रहे हैं ना कि क्वेमुला को कोल्ड थिंग से वर्ड्स होगा, तो ये वर्ड्स होता है, ये मैथमेटिका में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन हम रिपर्टरी को अगर क्रॉस चेली करते हैं ना, तो उसमें कोल्ड थिंग से उसको इमेल्ब्रेशन दिया हुआ है, कैमोमिला में रिपर्टरी में भी दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको थर्ड चॉइस रखा है ना। सेकंड चॉइस हमने इसको रखा है क्योंकि ये रिपर्टरी और मैथमेटिका में दोनों में ये सिम्टम है, लेकिन प्रेगनेंसी वाला जो सिम्टम है ना वो उसमें नहीं है। जैसे अब यहाँ पे ये देखेंगे ना, इसको देखेंगे होल्डिंग को ये वाला दिया हुआ है, तो ये हमको इन्होंने कॉफिया का इसमें तो दे दिया होल्डिंग वाला, तो लेकिन प्रेगनेंसी वाला मैथमेटिका में नहीं दिया हुआ, और पल्सेटिला का मैथमेटिका रिपर्टरी दोनों में दिया हुआ है, प्रेगनेंसी का भी और बाय कीपिंग कोल्ड वाटर वो भी। कैमोमिला में रिपर्टरी में दिया हुआ है, ये जो सिम्टम है ना कोल्ड वाटर वाला वो रिपर्टरी में है, मैथमेटिका में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर अगर जाएगा ना, हम चारों में से अगर चॉइस देंगे तो पल्सेटिला जाएगा, सेकंड चॉइस कॉफिया, थर्ड चॉइस कैमोमिला। क्लियर? कैंसिल है। एक आपने किसी ने पूछा था मुझसे 220, आई थिंक 220, एक बार बताएंगे 220 क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि कल मैंने नोट डाउन किया था 220 के लिए, वो क्लियर था क्वेश्चन में, ऐसा कुछ कंफ्यूजन था नहीं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, तब तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर अपन आगे प्रोसीड करें। नहीं है, चलिए ठीक है। और 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 प्रगति आ गए आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके पास बुक्स है तो आप खोल लीजिए, वरना टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलिए मैं खोल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को करेक्ट करना है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग सिम्टम्स रिगार्डिंग हेमोरेजिक डायथिसिस। मैंने आपको आंसर बताया था ए, है ना, मैंने आपको ये आंसर बताया था। आंसर जाएगा बी, करेक्ट आंसर जाएगा बी। क्यों जाएगा? करेक्ट आंसर बी जाएगा। कैसे जाएगा? देखिए ये तो हमें पता ही था, लाइकेसिस है, यहाँ पे इमर्जेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये तो गलत ही है। सिंकोनॉफिस एनालिस में एवर्जन सोर्टिंग है, जबकि होता है डिजायर सोर्टिंग। ये दो तो अपने गलत ही थे, ठीक है ना, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए थे। अब अपने को एक जाता है, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है। फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हेमोमेलिस में प्रोस्टेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ये क्लियर कट ऐसे कैसे लिखा हुआ है मैथमेटिका में। सिकल कॉर के अंदर क्या है ना, कंटिन्यूअस ऊजिंग ऑफ सैंग्यूइनस लिक्विड ब्लड है, वर्ड है सैंग्यूइनस लिक्विड ब्लड, और जो बॉडिक मैथमेटिका है उसमें लिखा हुआ है वाटरी ब्लड, है ना। तो देखिए लिक्विड वाटरी लिक्विड ब्लड है ना, तो एक ही बात है। वाटरी अगर हम देखेंगे तो भी वही होगा, क्योंकि सैंग्यूइनस का मतलब क्या होता है, लिक्विड ब्लडी डिस्चार्जेस, है ना। तो इसका और इसका मीनिंग क्या, एक्चुअली इनडायरेक्टली ये इन्होंने क्लियर किया हुआ है। इन्होंने जो बॉडिक मैथमेटिका है उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूअस यूजिंग ऑफ वाटरी ब्लड टिल द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस को यूजिंग होती रहेगी, वाटरी ब्लड लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सैंग्विनस ब्लड, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए ये भी सही है। तो आंसर जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने आपको ए बताया था, आई थिंक इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सैंग्विनस का मतलब वाटरी ही होता है, तो ये दोनों सिनोनिम है। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम। और भी कोई भी की क्वेरीज हो आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, फिर हम आगे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241।
क्वेश्चन मॉर्निंग डायरिया एंड इवनिंग कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर देखिए आंसर थोड़ा सा इसमें अपने को लॉजिक यूज करना पड़ेगा। इन्होंने अपने को बोला है मॉर्निंग डायरिया एंड इवनिंग कॉन्स्टिपेशन। ऐसा किसी भी रिपर्टरी में, किसी भी मैथमेटिका में नहीं दिया हुआ। रिपर्टरी में भी इनफैक्ट इसके बारे में नहीं बताया हुआ कि इवनिंग कॉन्स्टिपेशन। इवनिंग कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मेडिसिन है, वो इन चारों में से नहीं है, ठीक है। और वो भी सिर्फ पाठक रिपर्टरी में, और किसी रिपर्टरी में है ही नहीं ऐसा रूब्रिक। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा। एक वर्ड है मॉर्निंग डायरिया और दूसरा वर्ड है इवनिंग कॉन्स्टिपेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक ही दिन के अंदर डायरिया भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरिया ऑल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो अब डायरिया ऑल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन अपने को पता ही है सल्फर में होता है, तो इसको अपन इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में, अब ये आप बोलेंगे कि मॉर्निंग डायरिया तो एलोय में भी होता है, ब्रायोनिया में कॉन्स्टिपेशन होता है, नेटरमियर में कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्रायोनिया में, ये एलोय में मॉर्निंग डायरिया होता है। लेकिन इसका देखिए ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि डायरिया जो होता है ना, मॉर्निंग डायरिया, अर्ली मॉर्निंग डायरिया ऐसा होता है उसको, सल्फर को, कि जैसे वो बेड से उतरेगा, जमीन पे पैर रखेगा, पैर रखते ही उसको डिजायर होती है, उसको अर्जिंग होती है स्टूल पास करने की, और उसको भागना ही होता है। अगर वो नहीं गया तो वो उसको लूज हो जाएगा, लूज स्टूल हो जाएगा, दैट्स वाई उसको जाना ही होता है। तो ये इसके लिए मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसको डायरिया का मतलब यही होता है ना कि उसको वो रोक ही नहीं सकता। एलॉय में भी होता है, लेकिन एलॉय में अर्ली मॉर्निंग डायरिया नहीं होता है। वो सुबह उठेगा, फिर उसको कुछ लेगा, फिर उसके अंदर गुड़गुड़ाहट होगी, और फिर उसके अंदर डायरिया होगा। इस तरीके का डायरिया होता है। और साथ में फिर ऑल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन, ये सल्फर में हमें पता ही है कि इवनिंग हुआ तो इवनिंग में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसको, सुबह डायरिया, इवनिंग में कॉन्स्टिपेशन, अगले दिन फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा अपना सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्जन टू मदर। एवर्जन टू मदर, देखिए ये रूब्रिक कैसा है ना, मदर से एवर्जन, मदर मतलब कोई भी एक पर्सन। तो जब पर्सन से एवर्जन, क्योंकि अपन कोई सी चीज से एवर्जन करते हैं तो वो रिपर्टरी के अंदर आता है। ये अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो लगभग रिपर्टरी के क्वेश्चन से, मैथमेटिका के नहीं है। तो उसमें क्या है कि एवर्जन टू, जो एवर्जन टू मदर है ना, इसमें पर्सन से एलर्जी है, किसी से भी सकती है, मदर से, हस्बैंड से, सबसे। तो वो कहाँ होगी, दिमाग में होगी, है ना। क्योंकि अगर आपको एवर्जन है फूड से, आपको किसी खाने से, एप्पल से है, तो वो अपना जाएगा स्टमक उसमें। तो ये किसमें जाएगा, माइंड रूब्रिक उसमें जाता है, माइंड चैप्टर में जाता है। आंसर आता है माइंड में जाता है। पहली बात, माइंड का ये रूब्रिक है एवर्जन टू मदर करके। अब इसमें अपन देखते हैं मेडिसिन के नाम क्या क्या है। इन्होंने दिया अपने को रेफेनस, सिलिका, कॉस्टिकम और थूजा। तो देखिए रेफेनस है, बिल्कुल अक्यूट रेमेडी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ, आपको याद इजीली याद हो जाए। वैसे तो इसका सिंपल सिंपल अगर जाए ना, एवर्जन टू मदर थूजा में जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपन उसको याद तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा अपने को पता होना चाहिए कि अपन कैसे याद करें उसको। तो रेफेनस क्या है, अक्यूट रेमेडी है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए काम आती है, दैट्स ऑल। इसका कोई मेंटल बहुत ज्यादा इलोबरेट नहीं किया हुआ, ठीक है। सिलिका है, सिलिका बहुत अच्छा बच्चा होता है, तो उसको एवर्जन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबका प्यारा बच्चा होता है ना। कॉस्टिकम, कॉस्टिकम दूसरों के लिए करता रहता है, तो उसको किसी से एलर्जी कैसे हो सकती है, वो तो सिंपैथेटिक बंदा है ना, दूसरों के लिए प्यार करता है, दूसरों की केयर करता है ना। तो उसको भी किसी से एवर्जन नहीं हो सकता। अब थूजा का क्या होता है ना, थूजा का एवर्जन क्यों होता है, क्योंकि थूजा को ऐसा लगता है कि उसकी मदर ने उसकी केयर नहीं करी, उसने वो किया जो उसकी मदर कहती थी, वो अपने मन से नहीं कर पाया। तो इसलिए ये जाता है अपना, उसको बड़े होने के बाद में उसको अपने मदर से एवर्जन होने लग जाता है, ठीक है ना। एवर्जन का मतलब होता है जो चीज पहले हमें अच्छी लग रही थी, अब वो अच्छी नहीं लग रही, तो उसको अपन बोलते हैं एवर्जन, ठीक है। तो आंसर जाएगा एवर्जन टू मदर में थूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकेक इज रिलीव बाय लेइंग ऑन एब्डोमेन, वन ड्रग इज एसिटिक एसिड, अनदर इज। अब इन्होंने अपने को एक तो बता दिया एसिटिक एसिड है, दूसरी कौन सी है, दूसरी इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे हैं कि हम बड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार ये क्या है, आंसर ऐसे दे रखे हैं, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, आंसर है ही नहीं, है ना। क्योंकि इसके आंसर ही नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, बैकेक इज रिलीव बाय लेइंग ऑन एब्डोमेन, इसमें सिर्फ 3 मेडिसिन आती है। एक आती है एसिटिक एसिड, नहीं, और आने को तो 3-4 आती है, बट जो अपन मैथमेटिका में अगर हम जाए तो मैथमेटिका के हिसाब से तो आती है एसिटिक एसिड, अमोनियम कार्ब, और अगर रूब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो एसिटिक एसिड, अमोनियम कार्ब, मैग कार्ब, नाइट्रिक एसिड, सिलीनियम, सॉरी, सिलेनियम, चैलिडोनियम और चैलिडोनियम, ठीक है ना, ये आती है। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दिया है, मेडोराइनम दे रखा है, कालिका दे रखा है, ट्यूबेकुलिनम दे रखा है। ऑप्शन कोई भी नहीं जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, कालिका की जगह या तो अमोनियम कार्ब होता और या फिर
मैक कार्ब होता तो फिर अपना आंसर जा सकता था, ठीक है ना। तो ये आंसर चारों ही नहीं है, इसका आंसर एसिटिक एसिड के साथ में अगर मैट्रिया मेडिका में देखेंगे तो अमोनियम कार्ब दे रखा है एलन की नोट के अंदर ब्रैकेट में, और अगर रिपर्टरी में जाएंगे अपन तो नाइट्रिक एसिड है, मैक कार्ब है, सेलेनियम और चेलिडोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो इन लर्निंग टू वॉक एंड टॉक ड्यू टू स्लगिश डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, स्लगिश डेवलपमेंट है। देखिए लर्निंग और वॉक एंड टॉक में स्लोनेस होना ये एगेरिकस में भी होता है, सीसी में भी होता है, थूजा में भी होता है, बरेटा कार्ब में भी होता है, लेकिन इन्होंने अपने से क्या बोला है, ड्यू टू स्लगिशनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड, है ना, स्लगिश डेवलपमेंट ऑफ माइंड। तो माइंड का डेवलपमेंट कम होने की वजह से जो स्लोनेस आती है वो किस में आती है, वो आती है बरेटा कार्ब में, ठीक है। क्योंकि बाकी इनमें कैसे आती है, ब्राइटा कार्ब आंसर होगा। एगेरिकस है तो एगेरिकस में क्यों होती है स्लोनेस, क्योंकि इसमें ना उसका वो नहीं आ पाता, एक ओरिएंटेशन नहीं हो पाता, बहुत फास्ट होता है, बहुत ये एडीएचडी की रेमेडी है, एगेरिकस से बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, किसी की सुनेगा नहीं, है ना। तो ये इसका मतलब इसको हम बोलेंगे सीधे सीधे चलो तो जल्दी जल्दी करेगा, तो वो उसका स्पीड तेज होने से प्रॉपर तरीके से वो वॉक नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा सीसी है तो सीसी में हमें पता ही है डेफिशिएंसी की वजह से इसमें कैलकेरिया कार्ब के अंदर स्लो वो होती है, वॉक एंड टॉक होता है। और दूसरा डेफिशिएंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है ना, ये ओवर पैम्पर्ड बेबी होता है। ओवर पैम्पर्ड बेबी होने की वजह से इसको सब लोग गोद में रखते हैं तो वो सीख ही नहीं पाता, ठीक है। अथूजा जो है उसमें क्या है, मिल्क इंटॉलरेंस है। मिल्क इंटॉलरेंस की वजह से क्या होता है, वो दूध पीता है, पचता नहीं है तो क्या होगा, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी मसल्स फास्टिंग रहेगी, ठीक है ना, और नेक वो होल्ड नहीं कर पाता, और बाकी चलना फिरना भी उसका थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासमस विथ रिटार्डेड एब्डोमेन। मरासमस विथ रिटार्डेड एब्डोमेन, मरासमस तो एब्रोटिनम में भी है, नेटरम्योर में भी है, इसमें सीसी में नहीं है, और कैल्फॉस में है ना। अब ये एब्रोटिनम में क्या होता है, मरासमस के साथ में लोअर लिम्ब, अपने को पता है ना, एब्रोटिनम में लोअर लिम्ब होता है, नेटरम्योर इसमें नेक का रिटार्डेशन होता है, मतलब नेक मसल्स जो होती है उसमें डेवलपमेंट नहीं होता प्रॉपर, और कैलकेरिया फॉस जो है उसमें होता है एब्डोमेन का रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो आंसर इज कैलकेरिया फॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, एंग्री एट ट्रिफल्स एंड perfectly harmless things but is soon sorry for it। ये सच क्यों एलन की नोट में लिखा हुआ है मेजेरियम के लिए, ठीक है ना। इसमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है अपने को, रिपर्टरी में ये सिंपल लिखा हुआ है एलन की नोट में, कि वो उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो आता है लेकिन वो किसी चीज के लिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी को, और साथ में वो नुकसान नहीं पहुंचाता किसी को भी, और साथ में वो बहुत ही जल्दी इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि उससे गलती हो गई, ऐसा करके ना सॉरी फील कर लेगा फटाक से अपने गुस्से को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा वर्स इन द फॉगी वेदर एज पर बोरिक। देखिए इन्होंने बोरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि अस्थमा फॉगी वेदर में एग्रावेट होता है, ठीक है ना। फॉगी वेदर में एग्रावेट होता है, वो किस में होता है, वो होता है हाइपेरिकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लेन्स फ्रॉम ईटिंग मेलन एंड ड्रिंकिंग इम्प्योर ब्लड एज पर बोरिक। ये क्वेश्चंस एज पर बोरिक आ गया, इसका मतलब बोरिक की में अपन इसमें जाएंगे, मान लीजिए एलन में नहीं भी दिया और या दिया भी है तो अपन जो कंसीडर करेंगे इसको करेंगे बोरिक की बुक से कंसीडर करके ही इसका आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा अपना जिंजीबर, ठीक है। जिंजीबर जो होता है उसको इम्प्योर ब्लड इम्प्योर वाटर लेने से, और दूसरा मिलन खाने से, वाटरमेलन मस्क मिलन को भी खाएगा तो उसको एब्डोमिनल कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकेरिया कार्ब एंड बराइटा कार्ब ड्रग रिलेशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कैलकेरिया कार्ब और बराइटा कार्ब का ड्रग रिलेशन क्या है, वो है इनकॉम्पिटेबल है, ये एलन की नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इनके रिलेशनशिप के,
कुछ रिलेशनशिप्स के ये हैं, अगर आपको टाइम रहे तो आप थोड़ा और मेडिसिन के रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया था ना, रिलेशनशिप्स हैं, अपना कॉमन नेम्स हैं और उनके प्रूवर्स हैं, ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑल एसिड ड्रग्स आर थर्स्टलेस एक्सेप्ट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली थर्स्टी होती है। ड्रॉप्सी में सिर्फ एक फीवर का कंडीशन होती है जिसमें एसिटिक एसिड को प्यास नहीं लगती, बाकी ये कंपैरेटिवली थर्स्ट इसको लगती है। 247, ठीक है ना, इसका आंसर एसिटिक एसिड जाएगा। बाकी तीनों मेडिसिन जो है, रिपर्टरी में भी देखा था मैंने, ये तीनों का इसका थर्स्टलेस में, वैसे रिपर्टरी में आप देखेंगे तो थर्स्टलेस में एसिटिक एसिड भी आ रही है, लेकिन अगर मैट्रिमेडिका में देखें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि दोनों में, एलन में और बॉरिक में, कि ये थर्स्टी होती है ड्यूरिंग ड्रॉप्सी, और फीवर, ड्यूरिंग फीवर सिर्फ ये थर्स्टलेस होती है, बाकी टाइम इसका थर्स्ट, बर्निंग थर्स्ट होती है इसमें एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो आंसर जाएगा अपना एसिटिक एसिड। टू 247, इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बाद में ले लेते हैं लास्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है हमारा 3 PM और 3 AM। 3 PM 3 AM एग्रावेशन टाइम जो होता है वो होता है थूसा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है प्रगति, अपन बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा आगे का रह जाएगा हमारा, तो पहले हम इसको कवर करते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोग का टारगेट ये है कि हम रिवाइज भी करें फिर से, प्लस और क्वेश्चंस करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हम मैक्सिमम कवरेज कर सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मतलब क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफ इज बेटर बाय लेइंग डाउन एंड एग्रावेट इन डे टाइम। कफ इज बेटर बाय लेइंग डाउन एंड एग्रावेट इन डे टाइम। कफ एग्रावेट होता है डे टाइम में, और लेटने पे, मतलब कि या तो रात में भी, और लेटेगा तो दिन में लेटेगा तो भी इसको रिलीफ मिलता होता है, मैग्नम एसिटिकम, ठीक है ना। ये मैग्नम एसिटिकम में देखने को मिलता है, ये क्लार्क मैथमेटिका में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, द पेन आर टीयरिंग एंड एकिंग, द सीट ऑफ डिजीज इज। ये तो सिंपल सिंपल सा आंसर है, आप बता सकते हैं। टीयरिंग और एकिंग हो रहा है तो किसमें होगा, मसल्स में होगा ना, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टेंडन में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 52-year-old मैन सीनियर एग्जीक्यूटिव विद सेडेंटरी हैबिट्स। ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने टुकड़ों में बताया हुआ है, आप आंसर बताएंगे मुझे बिना देखे। एग्जीक्यूटिव विद सेडेंटरी हैबिट्स, fond of eating good food and drinking alcohol, complain of pain in back, in lumbar region, pain is felt more at night while laying in bed, he must sit up to turn over, what is the remedy? चलिए आंसर आप बताइए। सेडेंटरी हैबिट्स है, fond of eating good food, drinking alcohol, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड नक्सोमिका, ठीक है ना, ये अपना हो भी चुका, और इसको अपने को सारी चीजें आ गई इसमें, मैंने बताया था ना आपको, हरी वरी करी, तीनों चीजें आ गई इसके अंदर, है ना। सीनियर एग्जीक्यूटिव है ये बंदा, तो परफेक्शन होगा, हरी होगा, है ना। साथ में ये अपना आ गया ईटिंग, फूडी बंदा है ना, अल्कोहल लेता है, सारी चीजें आ गई इसमें। और बैकेक क्यों हुआ उसको, वरीडनेस की वजह से। कंटिन्यू सेडेंटरी हैबिट से कंटिन्यू बैठा रहेगा, एक ही सीट जगह पे बैठा रहेगा पोजीशन पे, तो उसको क्या होगा, लोअर बैकेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन लेडी, ये भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए बताइए, टीयरफुल कंप्लेन्स ऑफ वॉन्डरिंग पेन इन बोथ एक्सट्रीमिटीज, आ गया वॉन्डरिंग पेन, एक आ गया अपना टीयरफुल कंप्लेन्स, है ना, टीयरफुल लेडी है, सॉरी लेडी टीयरफुली कंप्लेन्स, सिंस हर प्यूबर्टी शी लाइव्ड विथ चिल फीलिंग, थर्स्टलेस, किसका आंसर आया, अभी आंसर नहीं आया मेरे पास में, थर्स्टलेसनेस, थर्स्टलेसनेस है इसमें। अ सेंस ऑफ कंफर्ट इन एन ओपन एयर, ओपन एयर में उसको
अच्छा लगता है, ठीक है। आउटसाइड द रूम, रूम से बाहर ओपन एयर में उसको अच्छा लगता है। चलिए बताइए आंसर। वेरी गुड, गुड, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है ना, सारे के सारे सिम्टम्स हमें पता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है हमारा। वुमन कंप्लेन्स ऑफ swollen painful breast before the onset of menses. Swollen painful breast before the onset of menses. Pain get better after the appearing of menses. Menses के आने पे उसको पेन में रिलीफ मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी एक मेडिसिन में बताया हुआ है ना, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है, वो है ड्रीम ऑफ स्नेक। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मेंसेस आएंगे, मेंसेस जैसे ही फ्लो होगा तो उसको कंप्लेंट्स रिलीफ हो जाता है। वो किस में होती है? लैकेसिस में होती है, ठीक है ना। फ्लो जैसे आएगा तो उसको पेन रिलीफ हो जाएगा, वो लैकेसिस में होता है। और इसमें क्या चीज, एक और क्या चीज दे दी इन्होंने? ड्रीम ऑफ स्नैक्स। तो आंसर जाएगा लैकेन, ठीक है ना। फ्लो में रिलीफ दोनों में आएगा, बट ड्रीम्स लैकेन में आएंगे। वैसे लैकेसिस में भी देखने को मिलते हैं ड्रीम्स, बट अपने पास ऑप्शन लैकेन है तो फिर अपने को सोचना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ नर्व, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ नर्व, स्क्रैचिंग ऑफ लिनन। ये स्क्रैचिंग ऑफ नहीं है, ऑन है। स्क्रैचिंग ऑन लिनन और सिल्क, क्रैकलिंग ऑफ पेपर्स इज अनबेरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है नर्व की कि वो बिल्कुल स्लाइटली, ये मैंने बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग। तो इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो बिल्कुल जैसे अगर आप सिल्क पे जैसे यूं कर रहे हो ना, तो ये आवाज भी इसको बर्दाश्त नहीं होती। पेपर जरा सा फोल्ड करने का है वो भी इसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो बहुत ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ नर्व होती है, उसकी वजह से होता है। तो ये बताया हुआ है ना, आंसर आया हुआ है अपना, आंसर इज एसेरम, ठीक है। वेरी गुड, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अब इन्होंने अपने से क्या पूछा है? एब्रोटिनम के लिए सही क्या है? आप लोग बता ही सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। एब्रोटिनम क्या होता है? मरासमस ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है ना। वेरी गुड, मरासमस ऑफ लोअर लिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट। इसमें हमें क्या करना है? ये हमें बताना है सिम्टम्स हैं और मेडिसिन है, ठीक है ना। तो सिम्टम्स और मेडिसिन से मैच करना है। तो देखिए वैसे तो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको इसको याद कैसे करना है? तो आपको देखना है कि चार में से कोई भी एक आपको याद होगा ना, तो आपके लिए इजी हो जाता है। चार में से दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाते हैं, ठीक है। तो अपन देखिए कौन सा अपने को पता है। इनसस्टेनेबल डिजायर, थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर। सेकंड, मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर। फिजियोस्मिट्रा और विकैरियस मेंस्ट्रुअल। अपन विकैरियस मेंस्ट्रुएशन की बात हो चुकी थी अपनी, फॉस्फोरस और बराइटा होती है। हाँ वेरी गुड, बी, ठीक है ना। ये अपने को पता है, तो बी का थर्ड आंसर। डी का थर्ड में अपना ये गया और ये गया, ये तो हट गया पहले से ही, ठीक है। अब हम ऊपर से चलते हैं। ऊपर से अपने को पता है तीनों में से, तो ठीक है, नहीं पता तो अपने को जो जो पता है वो कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन ऊपर से चलते हैं। इनसेंसिटिबल थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल फीवर एंड फीवर। तो आंसर जाएगा अपना यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ के अंदर थर्स्ट, चिल फीवर के टाइम में इसको थर्स्ट बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। ये अपन यूज करते हैं डेंगू फीवर के अंदर। सेकंड है मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस सेक्सुअल डिजायर। ये होता है लिलियम टिक। मैंने आपको बताया था ना लिलियम के बारे में कि लिलियम में दो ही चीजें होती है। एक होगा, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया आपका बी, क्योंकि इसमें जो लिलियम टिक होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो होता है रिलीजियसनेस होती है, दूसरी तरफ लेस्टिवियसनेस होती है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है। और इसी वजह से वो साल्वेशन को लेकर के बहुत एंशियस होता है कि उसको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बिजी करता है अपनी सेक्सुअल डिजायर को, मतलब अपने सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल डिजायर को डाइवर्ट करने के लिए वो अपने आप को बिजी रखता है। तो ये लिलियम टिक, ठीक है। तो अगर आपको दो भी याद थे तो भी आपका आंसर चला जाता, ठीक है। तो हमें पहले यही करना है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें से आप देखिए जो आपको आता है उसको पकड़ लीजिए। उसको पकड़ेंगे आप तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, कि आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टी इन ड्रॉपसी बट थर्स्टलेस इन फीवर। ये आ गया, ये भी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बता सकते हैं आप आंसर। थर्स्टी इन ड्रॉपसी एंड थर्स्टलेस ड्यूरिंग फीवर, अभी हुआ है ना, अभी हुआ है जस्ट।
आंसर इज, आया नहीं मेरे पास में, एसिटिक एसिड। ठीक है, ठीक है ना, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सैडनेस एंड वीप ब्रीड ऑफ बीइंग अलोन, उसको अलोन अच्छा लगता है, ऑफ मैन, लोगों से उसको थोड़ी सी मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब कहने का मतलब उसे लोगों से डर लगता है, और मीटिंग फ्रेंड्स, लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है उसको, सॉरी नहीं, ब्रीड ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ मैन, ऑफ मीटिंग फ्रेंड with uterine troubles is the symptom of which of the following? Great sadness and weeping. ठीक है, एक तो इसमें क्या है, सैडनेस और वीपिंग है, साथ में रीड ऑफ बीइंग अलोन, उसको अकेले रहना अच्छा लगता है, बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहेगी, उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, एसिटिक एसिड, किसका आंसर बताया आपने? हाँ वो पहले वाले का, हाँ सही है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, उसको पूरे टाइम में रोने का मन करता है और सैडनेस चाहती है। सैडनेस पल्सेटिला में तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो तो हमेशा हंसते खेलते रहने वाली बंदी है, ठीक है ना। और सेलेनियम में भी नहीं है, एकोनाइट तो बिल्कुल एक्यूट रेमेडी इसमें है नहीं। आंसर इज सीपिया। सीपिया में क्या होता है ना, उसको अकेले अच्छा लगता है, कंपनी एवर्जन होता है उसको, कंपनी उसको पसंद नहीं होती है। मैंने आपको बताया ना सीपिया के बारे में। सीपीआई एक पुअर अनवांटेड बच्ची है, जिसको कोई नहीं चाहता, आ गई लेकिन अब उसको रहना तो पड़ेगा ही, तो वो बिल्कुल दुखी ऐसी रहती है। ठीक है, तो वो उसको हमेशा दुख भी रहेगा और रोती रहेगी, लेकिन किसी को बता भी नहीं पाएगी क्योंकि सीक्रेटिव है ना, और बताएगी भी तो कोई सुनेगा नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सीक्रेटिव हो जाती है। ठीक है, हाँ इंडिफरेंस में चल जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको अकेले रहना पसंद आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर सीपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलेशन एग्रावेट as a not symptom of which one of the following? अब इन्होंने बोला है not consolation aggravate नहीं है। सीपीएम में consolation aggravate होता है ना, उसको बोला तो उसको बेकार लगता है। लिलियम टिक का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यों होता है इसमें। ठीक है, सिलिका में भी होता है। आंसर इज पल्सेटिला। पल्सेटिला को consolation अच्छा लगता है ना, उसको पसंद आता है कि कोई उसके लिए बारे में उसको प्यार से पुचकारे, उसको समझाए, उसको बताए कि तू ये कर, तू वो कर, है ना। तो पल्सेटिला इसी टाइप की मेडिसिन है, बिल्कुल हल्की फुल्की है, उसको अच्छा लगता है कि कोई उसके बारे में उसको सारी बातें बताते रहे, उससे बातें करता रहे। तो पल्सेटिला को कंसोलेशन एग्रावेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर से आगे अपना मैच द लिस्ट। डिजायर दिया हुआ है इन्होंने अपने को और ड्रग दिया हुआ है, अब अपने को पकड़ना है। देखिए स्वीट, सॉल्ट, सॉर, एप्पल, ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट फॉस्फोरस है, नेटरमियोल है, तो आंसर जाएगा बी से 4। अब आप बी का 4 देख लीजिए, तो आंसर अपना या तो बी आएगा या फिर डी आएगा। ठीक है, बी आएगा या तो डी आएगा। क्लियर है? आप बताएंगे फास्ट फास्ट करके, बिना देखे बताइएगा, है ना। सेकंड आता है हमारा, अगर एक अपने को अगर पता है एप्पल का, तो एप्पल जो होता है उसमें क्या होता है इसका, एप्पल का एंटीमटार्ट, ये एग्जैक्टली यूं क्यों एलन की नोट में लिखा हुआ है ना। तो अगर हमने 2 पकड़ लिए तो अपना आंसर आ ही चुका। फिर भी हम क्लियर और कर लेते हैं। स्वीट है, तो स्वीट की डिजायर किसको होती है? स्वीट की डिजायर होती है हमारे, स्वीट की डिजायर होती है अर्जेंडम नाइट्रिकम को, पता है ना वाला, ये भी रिपीटेड है, आया हुआ है। और बचा कौन? सॉल्ट। सॉल्ट हो गया फिर हिपर्सल, तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा? ए। ठीक है ना, आया नहीं मेरे पास में किसी का भी। हाँ एग्जैक्टली, स्वीट का अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है, तो देखिए अब अपने को अगर 1-2 भी पता है, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट आपको पता है नेटर में, और ये और स्वीट आपको पता है अर्जेंटम नाइट्रिकम, अगर ये 2 भी पता है ना तो आपका आंसर जा सकता है। ए का हो गया थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड और ये वाला है ना, और दूसरा हमारा आ गया बी का आ गया 4, बी का 4। तो अब आप देख लीजिए आंसर क्या जाएगा अपना, ये वाला। ठीक है, बस अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। अगर 4 में से अपने को 2 भी आता है ना तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जनरली ऐसे ही ऑप्शन आते हैं कि अपने को 1-2 आते हैं उनमें से। ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिम्टम्स आर द मेस्टाइटिस आफ्टर डिलीवरी, ब्रेस्ट वेरी हार्ड लाइक अ केक। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ब्रेस्ट वेरी हार्ड लाइक अ केक, swollen, hot and painful with fever. Every time the child nurses, the pain spread
ओवर द बॉडी फ्रॉम द निप्पल, एक ये वाला भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग करते हैं ना नर्सिंग, फीमेल को ब्रेस्ट से पूरी बॉडी में पेन होता है, तो आंसर जाता है इसका फाइटोला का। ये काफी बार आता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, ये पक्का आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25-year-old man come with the complaint of dry cough for about 2 weeks. Cough is much aggravated a night, but he feels better by laying on the stomach. Laying on stomach पे उसको अच्छा लगता है, with face down. देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये एक पोस्चर आप ध्यान रखिएगा, with protruded tongue, बिल्कुल एक कैसा पोस्चर है, जैसे एक डॉग लाइक पोस्चर हो गया ना, बिल्कुल लेटा हुआ है, हाँ एग्जैक्टली मेडोराइनम है ना, बिल्कुल लेटा हुआ है, नीचे गर्दन कर रखी है और ऐसा, जो ये क्या हुआ, बिल्कुल एक डॉग लाइक, जैसे कुत्ता करता है ना, तो कुत्ते के जैसे इसकी बिल्कुल पोजीशन होती है, इसका वो होता है, उससे इसको रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है अस्थमा में, और कफ के अंदर भी, अस्थमा में भी यही इसका पोजीशन रहता है, और यहाँ पे कफ दिया है तो उन्होंने यही रहेगा, तो आंसर जाता है मेडोरेनम। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैड डॉग होता है, तो मैड डॉग जिस तरीके से करता है वैसा का वैसा मेडोरेनम में होता है, ठीक है ना। मैड डॉग आपने देखा है ना, वो भी मैक्सिमम टाइम, वैसे तो सारे ही डॉग करते हैं, मैड डॉग बहुत ज्यादा करते हैं ये चीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेनलेस डायरिया कमिंग आउट ऑफ बेड, आगे ये अभी रिपीट हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अर्ली मॉर्निंग डायरिया, जैसे ही वो उठेगा बेड से उतरेगा और उतरते उसको डायरिया होगा, आंसर इज सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है अपन, प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नर्स इज अनबियरेबल ड्यूरिंग द स्टूल विथ फ्रीक्वेंट ineffectual desire with which makes her anxious is a characteristic, और बता सकते हैं आप लोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्ब्राग्रेसिया, नर्स की प्रेजेंस में भी वो स्टूल और यूरिन पास नहीं कर सकती है, ठीक है ना, रिपीटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is suffering from tonsillitis with very offensive, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है, वेरी ऑफेंसिव स्मेल, very offensive smell, he can swallow the liquid food but solid food causes choking, देखिए इसमें लिक्विड वो ले लेगा लेकिन सॉलिड लेने में उसको दिक्कत आती है, चॉक हो जाता है, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, नो पेन इन थॉट, पेन नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, लिक्विड लेने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बट सॉलिड लेगा तो उसको चॉक हो जाएगा और पेन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट यही है, वो है बैप्टिशिया। ठीक है, ये यूं क्यों अपना अपने जो एलन की नोट है उसमें ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, अच्छा ओके, an 18-year-old girl unmarried complained of having missed period for about the 2 months, menstrual cycle has been irregular since menarche से ही इसका irregular cycle है, he has increased frequency of urination, increased frequency of urination है, ये पल्सिटिला में और प्लेटिना में देखने को मिलती है अपने को, ठीक है, more at night, she get frequent attack of sore throat बिफोर मेंसेस, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, इरेगुलर मेंसेस सिंस मेनार्की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मोर एट नाइट, और सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस, तो इनमें 1 2 3 ये 3 सिम्टम्स जो हैं वो पल्सिटिला में जा रहे हैं, लेकिन सोर थ्रोट और बिफोर मेंसेस जो है वो पल्सिटिला कवर नहीं करती है। और अगर हम बात करें सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस, तो उसके लिए मेडिसिन करती है मैककार्ब और लेक्केन है, 2 मेडिसिन है। किसका डिफरेंस पूछ रहे हैं आप मेघा? हाँ, इसका आंसर मोस्ट कॉमन आंसर जो जाएगा ना पल्स चला जाएगा, क्योंकि सोर थ्रोट नहीं है, बाकी 3 को सिम्टम्स को कवर कर रही है ना। अगर हम ये चीज देखें तो ठीक है, और अगर सोर थ्रोट के लिए आता है ना, सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस, तो आप ये लिख सकते हैं
इसमें दो मेडिसिन आती है, एक तो आती है मैककार्ब आती है और एक आती है लेक्केन आती है, ठीक है ना। अनबियरेबल यूरिन, कांट पासेस यूरिन, नहीं, दो अलग अलग चीजें हो गई। यूरिन यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो रोक ही नहीं पाती यूरिन को, उसको बहुत मतलब ऐसे है कि अर्ज है तो जाना है तो जाना ही पड़ेगा। और ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बता रही थी मैं आपको ये चीज कि प्लेटिना और पल्सेटिला जो होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा कॉमनली चीज देखने को मिलती है हमें कि यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से हमें उनको ये मेडिसिन देते हैं तो उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है ना। लेकिन सोर थ्रोट जो है वो है ही नहीं, अनबियरेबल यूरिन, कांट पासेस यूरिन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है अनबियरेबल? ही हैज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है ना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप लोगों का, मेडिसिन रिपीट करना मैम। देखिए इसमें अच्छा प्लेटिना है और पल्सेटिला है, ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए है, और बाकी अगर इस क्वेश्चन में हम जाएंगे ना तो पल्सेटिला ज्यादा जा रही है। और सोर थ्रोट के लिए अगर आप मेडिसिन पूछ रहे हैं तो वो है अपनी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक तो है मैककार्ब और दूसरी है लेक्केन। मैककार्ब और लेक्केन। अगर मान लीजिए ये आंसर आ जाता ना, ठीक है ना, अगर ये आंसर इन दोनों में से कोई आंसर होता तो हम इन दोनों में से टिक करते, क्योंकि ये सोर थ्रोट के लिए सिर्फ ये दो ही मेडिसिन है, रिपर्टरी में है, वो भी मैथमेटिका में नहीं दिया हुआ इसके बारे में। सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस जो है ये रिपर्टरी में रूब्रिक है, इसमें मैककार्ब और लेक्केन दी हुई है, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए इसके आगे तो आपको थोड़ा सा पता रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ब्लू। अब इसमें वापस वही चीज है, मेडिसिन पूछिए और हमें क्रेविंग देखनी है, ठीक है। फॉस्फोरस अभी मैंने बताया आपको, फॉस्फोरस और नेट्रम्योर क्या होता है, सॉल्ट। तो आप चले जाइए ए का 4, ए का 4 हुआ तो हमारा आंसर जाएगा या तो ये जाएगा या ये जाएगा, ठीक है, दो कट गए। अब आता है उसके बाद में कैलकेरिया कार्ब, अच्छे से जानते हैं एग होता है, तो आंसर अपना चलाएगा सी का सेकंड, सी का सेकंड, आंसर डी चला जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट, ठीक है। बाकी अपन इसको और देखें, फॉस्फोरस मैंने आपको बताया सॉल्ट, मेडोरिनम जो है उसका आता है स्वीट, और सीपिया को ये पढ़ा हुआ है अपने, रिपीटेड है, सीपिया का क्या होता है, बिटर, है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीपिया का बिटर होता है, ठीक है ना। तो आंसर जाएगा हमारा डी, सीपिया बिटर हो गया, फॉस्फोरस का सॉल्ट हो गया, मेडोरिनम का स्वीट हो गया, और ये कैलकेरिया कार्ब का एग हो गया। हाँ ठीक है ना, कैलकेरिया कार्ब का एग हो गया। तो ये हमें पता है, इनमें से हमें दो भी पता है ना तो हम इजीली कर सकते हैं आंसर, क्योंकि ये तो देखिए रटना ही है हमें, इसमें कुछ भी समझाने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है चलिए, ओके, आज के लिए यहीं तक, फिर हम कर लेते हैं। और आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, लेक्केन में, हाँ, सोर थ्रोट बिफोर मेंसेस जो है लेक्केन में है और मैककार्ब में है, दो में है, ठीक है ना। चलिए ओके, बाय बाय।